नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज कोशिश रहेगी कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से अपन समाप्त कर दें। क्लियर? क्योंकि इसकी वीडियो 4 से 5 वीडियो शायद बन चुकी है और आज अपन कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कंपाइल हो जाए। अब यहाँ पे अपन ने इतना डीप में क्यों पढ़ा है, क्योंकि आप सब जानते हो कि भाई एमपीएसआई है और उसमें 150 से अधिक नंबर की इतिहास है। भले प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, तो इतिहास का वेटेज ज्यादा ही है। उसी प्रकार अपन देखते हैं, भले आपकी कोई सी एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो या फिर एसएससी जीडी हो, क्लियर, या फिर मान लो कि रेलवे की एग्जाम हो, बैंकिंग की एग्जाम हो, तो इतिहास से क्वेश्चन आते ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई एक बार मैं पूरी चीज को अच्छे से पढ़ लूं, उसके बाद भी मान लो कि कुछ चीजें अपनी यहाँ पे छूट जाती है, तो अपन जब भी मान लो कि प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रारंभ करेंगे तो वो चीजें उसमें ऐड हो जाएगी। मैंने प्रयास करा है कि सारा का सारा जितना भी कंटेंट है आपको ठीक से डिलीवर कर सकूं। उसके बाद भी मान लो कि कुछ चीजें छूट गई है, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई कि वहां पे जो भी है प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जब भी अपन लगाना यहाँ पे प्रारंभ करेंगे तो आपके एक एक क्वेश्चन वहां पे लगने लगेंगे। क्लियर है सभी को? तो अंतिम क्लास में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल तो पूरी कर ली थी। अब यहाँ पे कुछ चीजें बची है। जैसे अपन देखते हैं, अपन ने लास्ट क्लास में एक नहीं पढ़ा था भाई मूर्ति कला। मूर्ति कला कि भाई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला की कैसी क्या स्थिति थी। उसी प्रकार अपन ने देखते हैं कि यहाँ पे वैज्ञानिक तकनीक या विधि से ये परिचित थे या नहीं, तो आज अपने को ये चीजें की चर्चा करनी है। क्लियर? इसके बाद ही आज अपने को क्या देखना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे क्या हुआ। तो आज मुख्यतः अपने को 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है और कोशिश रहेगा तो अपने को देखना है कि जैसे अपन महत्वपूर्ण स्थल, जैसे आपने नाम सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, इनके बारे में भी अपने को चर्चा करनी है। इसको अपन बहुत आसानी से याद कर लेंगे, बस आपको जुड़े रहना है। क्लियर? तो यहाँ पे आज अपन मूर्ति कला के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में वैज्ञानिक तकनीक या विधि का वो प्रयोग करते थे या नहीं। उसी प्रकार अपने को देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के कारण है, तो कारणों की चर्चा भाई मेंस की डिटेल हो गई हो तो, लेकिन किस व्यक्ति ने क्या क्या बोला है कि किस कारण से, किसी ने बोला है कि बाढ़, किसी ने बोला है कि महामारी, किसी ने बोला है कि भाई पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो गया, किसी ने बोला है कि भाई जलवायु में परिवर्तन हो गया, किसी ने बोला है कि नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज भाई लास्ट क्लास चल रही है जहां तक उम्मीद है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद अपन वैदिक काल पढ़ना प्रारंभ करेंगे और वैदिक काल भी पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। मैं आपको वैदिक काल वैसे नहीं पढ़ाने वाला कि पहले भाई ऋग्वैदिक काल की पूरी चर्चा कर दी या फिर उत्तर वैदिक काल को लेके चले। अपन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। जैसे वैदिक काल में अपन ने मान लो कि राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करा, तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति में क्या हुआ, तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो आप तुलना कर पाओगे। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो अंतिम टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उसके बाद भी अपन आगे देखेंगे कैसी क्या पिक्चर है पूरी। चलो भाई, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, मूर्ति कला। और एक चीज, जैसे मान लो कि मैं बोर्ड पे बार बार क्यों लिख रहा हूं, अपन चाहते तो भाई स्लाइड से पढ़ लेते या पीपीटी से पढ़ लेते। तो भाई मेरा मानना यह है कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़े, तो जैसे मान लो कि चीजें मैंने तैयार करी है, जिस तरीके से चीजें मैंने तैयार करी है वैसी की वैसी मैं चीजें आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि कभी ये चीज मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो सकता है कि पीपीटी में 4 लाइन ज्यादा कंटेंट मिल जाए, लेकिन मान लो कि उसमें कितना डाटा लिखोगे, तो पहले जितना मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं वो चीजें पूरे अच्छे से कर लो। अधिकतर क्वेश्चन वहीं से, उसके बाद भी मान लो कि अतिरिक्त जानने की इच्छा है तो भाई प्रैक्टिस सेट तो है ही अपने पास। क्लियर? तो मेरा मानना है कि मैंने चीजें तैयार कर रही है तो आप लोग भी कर सकते हो। पीपीटी में डायरेक्ट में डाटा पढ़ते जाऊंगा तो दिक्कत है। क्लियर? चलो, तो मूर्ति कला के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो किसके बारे में चर्चा भी है सिंधु घाटी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता। अब मूर्ति कला के रूप में अपन ने क्या देखा है कि यहां पर इस काल में मूर्ति निर्माण प्रारंभ हो चुका था। अब यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण तो प्रारंभ हो चुका था, तो भाई इसके साक्ष्य कहां से क्या मिले होंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि साक्ष्य के रूप में हमें नग्न इसका पॉइंट छोटा कर ले,
तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि नग्न नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है भाई? मोहनजोदाड़ो से। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहां से हमें एक तांबे का रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से हुई है भाई ये? तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि दाइमाबाद से। कहां से प्राप्त हुई है? दाइमाबाद से। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इक्का गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें। ये कहां से मिली इक्का गाड़ी के साक्ष्य? तो अपन ने क्या देखा है? हड़प्पा से। चीजें क्लियर? तो यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण दो तरीके से। एक तो अपन ने क्या देखा है कि भाई साधारण मूर्तियां निर्मित होती थी, और फिर अपन ने क्या देखा है कि इसी के साथ अपन ने क्या देखा है कि धातुओं से भी मूर्ति का निर्माण होता था। तो अभी वर्तमान में अपन ने किसकी बातचीत करी है? तो भाई अपन ने साधारण मूर्तियों की बातचीत करी है। उसी प्रकार अपन देखेंगे कि धातुओं से भी मूर्तियों का निर्माण इस काल में हुआ था। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे पहली चीज अपन ने क्या देखी है कि इस काल में मूर्ति निर्माण प्रारंभ हो चुका था। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई प्रारंभ हो चुका था, तो इसके साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुए? तो अपन ने क्या बोला है कि कुछ चीजें प्राप्त हुई है। जैसे अपन ने देखा है कि नग्न नर्तिका की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। कहां से भाई? मोहनजोदाड़ो से। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि तांबे का रथ भी हमें प्राप्त हुआ है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो दाइमाबाद से। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इक्का गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? तो भाई हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। चीजें क्लियर है सभी को? एक बार और देख लेते हैं। हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो, तो यहां पे अपन ने ये चीजें देखी है। और यहां पे अपन ने क्या देखा है कि जब पशुओं की बातचीत करते हैं कि पशु की सर्वाधिक मूर्ति, कि किस पशु की हमें यहाँ पे सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा है भाई? कुबड़ वाले सांड और साथ में एक शंगी पशु कि यहाँ पे हमें मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो पहली चीज अपन ने क्या देखा है कि भाई यहाँ पे पशुओं की भी हमें आकृति या फिर मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो किसकी प्राप्त हुई है? तो अपन ने क्या बोला है कि सर्वाधिक रूप से कुबड़ वाले सांड और एक शंगी पशु की। चीजें क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे अपन चाहे तो अतिरिक्त डाटा एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या देखा है कि एग्जाम स्पेसिफिक यही है पूरा का पूरा, और यहाँ पे अपन ने को डिटेल नहीं करनी है। आज अपन देखते हैं भाई ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, लेकिन वर्तमान में अपन नहीं पढ़ रहे। अपन पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आज से 2500 वर्ष पुरानी बात है। उस समय मूर्ति कला में क्या क्या होता था। अब कभी मान लो कि 3000 4000 साल पहले कोई सी भी चीज मान लो कि अपने पास आ जाती है, तो अपन क्या करेंगे? अपन उसको देखेंगे भाई ये किस टाइम पीरियड की है, कैसे बनी होगी, कैसे नहीं बनी होगी। आज वर्तमान में अपन ने क्या देखा है कि जैसे रोबोट की बात करते हैं, तो रोबोट का प्रचलन अपन ने देखा है कि भाई रोबोट सब कार्य कर रहा है। आज से तुलना करो 50 साल पहले कि सिर्फ किताबों में रोबोट के नाम थे, लेकिन आज अपन ने देखा है कि रोबोट उद्योगों में काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, टीचिंग कार्य कर रहे हैं, हर जगह पे रोबोट का प्रयोग देखने को मिला है। तो अपने लिए साधारण हो गया, लेकिन आज से 50 साल पहले मुश्किल था। तो इसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कठिन कार्य हुआ करता था। जो भी साक्ष्य अपने को मिले हैं अपन ने यहाँ पे प्रस्तुत करें। चीजें क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि मूर्ति कला सिंधु घाटी सभ्यता में प्रारंभ हो चुका था। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि मूर्ति निर्माण प्रारंभ। इसके साक्ष्य आपको कहां से मिले? तो अपन ने क्या बोला है कि 3 साक्ष्यों के रूप में चर्चा कर दी। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई तांबे के रथ की मूर्ति के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? तो आपको बताना है भाई दाइमाबाद, जो वर्तमान में अपन ने कहां पे देखा है कि भाई महाराष्ट्र में। याद करो पहली क्लास को। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि किस पशु की सर्वाधिक आकृति अपने को देखने को मिलती है? तो यहाँ पे कुबड़ वाले सांड की। नग्न नर्तिका की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो अपन ने क्या देखा है कि मोहनजोदाड़ो से। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने साधारण मूर्ति के बारे में चर्चा करी। अब उसी प्रकार अपन क्या देखते हैं कि धातु। तो यहाँ पे जो साधारण मूर्ति होती थी, तो इस मूर्ति निर्माण का नाम क्या था? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? चिकोटी विधि। क्या नाम है? चिकोटी विधि। क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस विधि से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था?
तो अपन ने क्या बोल दिया भाई कि यहाँ पे अपन ने देखा है कि चिकोटी विधि से मूर्तियों का निर्माण कार्य किया जाता था। क्लियर है सभी को? अब ऐसे ही मूर्ति कला में जो भी अगला एक और पॉइंट अपने को बनाना है तो मेरे को नेक्स्ट स्लाइड आपको लेनी पड़ेगी, तो वहां पे नोट करना। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इसी मूर्ति कला की बातचीत चल रही है। किसकी बातचीत चल रही है भाई? मूर्ति कला की। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि धातु से भी मूर्तियां निर्मित की जाती थी, उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है, तो वो पद्धति या फिर वो विधि कौन सी थी जिससे ये मूर्तियों का निर्माण करते थे धातुओं की? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई द्रव मोम विधि। क्लियर है सभी को? इसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है कि भाई ये साक्ष्य के रूप में किस किस की चर्चा करें। तो पहली चीज तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई साइड में एक नोट करके लिखना, लिखो यहां पे साइड में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी और तांबे से परिचित थे परंतु वहां लोहे से परिचित नहीं थे। जब अपन उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे तब अपन देखेंगे भाई इनको लोहे की धातु या लोहे के उपकरण बनाने की भी पद्धति मालूम पड़ गई, अर्थात ये लोहे का प्रयोग करना जानते थे। लेकिन इस काल में अपन ने क्या बोला है कि ये लोग चांदी और तांबे की धातु से तो परिचित थे परंतु लोहे की धातु या लोहे से परिचित यहाँ पर नहीं थे। अब यहाँ पे साक्ष्य के रूप में अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे मानव में सर्वाधिक मूर्तियां स्त्री की प्राप्त हुई है या स्त्रियों की प्राप्त हुई है। पुरुष और स्त्री में अपन ने क्या देखा है कि इस काल में सर्वाधिक मूर्ति हमें किसकी मिली है, तो महिलाओं की या फिर स्त्री की। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि पशुओं में सर्वाधिक मूर्तियां गोरैया किसकी मिली है भाई? गोरैया पशु की मिली है। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे पशुओं में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई है, तो गोरैया की। किसकी बात चल रही है भैया? धातु विधि की बात चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट उसी प्रकार अपन देखते हैं कि सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग किया जाता था मूर्ति निर्माण में? सर्वाधिक धातु प्रयोग। तो अपन ने यहां पे क्या देखा है भाई? तांबे का प्रयोग किया जाता था। सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता था भाई? तांबे का। उसके पश्चात सेकंड नंबर पे किसका प्रयोग करते थे? तो अपन ने क्या बोला है भाई? कांस्य धातु का। किसका प्रयोग करते थे भाई? कांस्य धातु का। तो पहली चीज अपन ने यहाँ पे क्या देखी है कि यहाँ पे सर्वाधिक तांबे का प्रयोग, उसके बाद अपन ने क्या देखा है भाई? कांसे की धातु का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। तो यहाँ पे अपन ने मूर्ति कला के बारे में चर्चा करी है कि मूर्ति कला में अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे धातुओं से भी मूर्तियां निर्मित की जाती थी और उस पद्धति का नाम क्या है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? द्रव मोम विधि। क्लियर सभी को? या फिर एक और नाम द्रव लुप्त मोम विधि। क्लियर? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि कौन सी विधि से निर्मित की जाती थी? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? द्रव मोम विधि या द्रव लुप्त मोम विधि। क्लियर? उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे साक्ष्य के बारे में चर्चा की। तो साक्ष्य के बारे में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि मानव में सर्वाधिक मूर्तियां स्त्रियों की प्राप्त होती थी। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि पशुओं में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई है? तो अपन ने क्या देखा है कि गोरैया की।
उसी प्रकार किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? अपन ने क्या देखा है भाई? तांबा धातु का। और क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, यानी ये सीधा आएगा कि भाई सिंधु घाटी स्टेटमेंट आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। सही है या गलत तो भैया मान के चलना, यहाँ पे नोट करके आपको लिखवा दिया है कि ये चांदी और तांबे की धातु से परिचित थे, परंतु यहाँ पे लोहे से ये परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। क्लियर है भाई? फटाफट छापे जाओ इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अपन ने मूर्ति निर्माण के बारे में जानकारी एकत्रित करी। अब इसके पश्चात आज का अपन ने हेडिंग क्या दिया था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में वैज्ञानिक तकनीक का विकास हुआ था, यानी कि जो भी मान लो कि उद्योग या प्रयोग ये करते थे उसमें वैज्ञानिक तत्व अपने को देखने को मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग देना भाई, वैज्ञानिक कला व तकनीक। तो यहां पे अपन ने क्या दी हेडिंग? वैज्ञानिक कला व तकनीक। भाई किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं अपन? तो भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये मत भूलना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसीलिए मैं साइड में बार बार लिख देता हूं कि भाई अपने को समस्या नहीं है। क्लियर? तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि पहली चीज के बारे में यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि वैज्ञानिक कला व तकनीक में हुआ क्या है। तो अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पर गणित, माप तोल की पद्धति, उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि तांबा धातु उद्योग, ईंट उद्योग आदि का विकास देखने को मिलता है। अब इसके साक्ष्य के रूप में अपन किस किस की चर्चा कर रहे हैं? अपन ने क्या बोला है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मध्य वैज्ञानिक तकनीक का विकास देखा गया था कि नहीं। तो यहाँ पे पहले बिंदु के बारे में अपन ने क्या चर्चा करी है कि साक्ष्य के रूप में कि यहाँ पर ईंट का प्रयोग करते थे, और ईंट का प्रयोग 4:2:1 पर निर्मित किया जाता था। कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ईंट का प्रयोग करते थे, और ईंट का प्रयोग कैसे अनुपात में था भाई? 4:2:1। जैसे अपन ईंट का साँचे की बातचीत करते हैं तो उन लोगों के द्वारा भी ये प्रयोग किया गया था। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे पहली चीज अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे ईंट का प्रयोग भी अपने को देखने को मिलता है। अब ईंट का प्रयोग करेंगे क्यों ये? तो अपन ने क्या बोला है कि घरों के निर्माण में। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे नेक्स्ट इसी में साक्ष्य के रूप में अगली बिंदु की चर्चा करते हैं अपन कि वैज्ञानिक तकनीक का विकास इन लोगों में हुआ था यानी। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पर जो भी घरों का निर्माण होता था, घरों का निर्माण, तो घरों के निर्माण में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा पीछे की ओर होता था। अब इसका कारण क्या है कि वर्तमान में अपन ने क्या देखा है कि जो भी अपन घर वगैरह बनाते हैं तो घर में क्या करते हैं, जैसे अपना रोड बनता है उसके जस्ट सामने अपन ने क्या बना दिया भाई? मुख्य गेट बना दिया। अब यहाँ पे धूल कंकड़ सारी चीजें आएगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इनके द्वारा जो भी घरों का निर्माण किया जाता था, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि मुख्य दरवाजा घर के पीछे की ओर होता था। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जल संरक्षण को अधिक महत्व दिया गया था। जल संरक्षण को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि जो नालियां होती थी, जैसे वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि जो भी
व्यर्थ पदार्थ अपन नालियों के माध्यम से बहाते हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जल संरक्षण पर अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि हमें इसके साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। धोलावीरा से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जल संरक्षण पद्धति, जल संरक्षण पद्धति भी देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। और एक चीज ये लिखने वाली चीज नहीं है, तो अपन ने क्या बोला है कि जो भी जल के स्रोत होते थे, उदाहरण के लिए आपने कभी वर्तमान में देखा है कि आज भी अपन देखते हैं कि कुछ भी चीजों का निर्माण करना है, सड़कों का निर्माण करना है, कॉलोनी का निर्माण करना है, तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से अपने को सीखना चाहिए कि वहां पे अपन ने क्या देखा है कि सबसे पहले भाई रोड बनते थे, रोड के पश्चात फिर अपन ने क्या बोला है कि नालियों का निर्माण होता था, और उसके पश्चात अपन देखते हैं कि घरों का निर्माण होता था। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि जो नाली होती है और जल के स्रोत होते हैं, ये पृथक पृथक हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में आज अपन देखते हैं कि जहां पे अपने जल के स्रोत है वहीं पे अपन ने नालियां बना दी। तो जब भी मान लो कि पानी वगैरह आता है, तो नाली का पानी और जो पीने का पानी है दोनों मिक्स हो जाता है। क्लियर सभी को? उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि जल संरक्षण की तकनीक के जल को बचाते थे। वर्तमान में अपन गर्मियों के दिनों में देखते हैं कि जो अपना जल है वो पूरा का पूरा अपन कहीं रोकने की स्कीम ही नहीं है अपने पास, वो पूरा का पूरा समंदर में मिल जाता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे अपना टॉपिक क्या था कि वैज्ञानिक कला और तकनीक। तो अपन ने क्या बोला है, गणित मापतोल की पद्धति अपन ने देख ही चुके हैं भाई कि 16 अंकों का यह प्रयोग करते थे। तांबा धातु का प्रयोग भी अपन देखते हैं, ईंट उद्योग का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ईंट जो बनाई जाती थी उसमें अनुपात होता था 4:2:1। उसी प्रकार घरों का निर्माण अपन ने क्या बोला है कि घरों का निर्माण भी ये तरीके से करते थे कि जो मुख्य दरवाजा होता है वो पीछे की ओर होता है। क्लियर? और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इन्होंने जल संरक्षण पर भी अधिक महत्व दिया, जिसके साक्ष्य अपने को कहां से मिलते हैं, तो धोलावीरा से गोदीवाड़ा भी मिलता है और जल संरक्षण के बिंदु भी अपने को देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसी के बारे में अगला पॉइंट है जो भी अपन ने एरो दिया है इसमें। तो यहां से अपन ने क्या बोला है कि जो भी सड़कें होती थी, सड़कें प्रायः कच्ची होती थी, सड़कें प्रायः कच्ची होती थी। मोहनजोदाड़ो से हमें मोहनजोदाड़ो से हमें पक्की सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसी प्रकार अगले बिंदु की तकनीक इनके बारे में कौन कौन सी थी, ये विकास कर सकते थे यानी। तो अपन ने क्या देखा है कि सड़कें प्रायः कच्ची होती थी, लेकिन मोहनजोदाड़ो से अपने को पक्की सड़कों के साक्ष्य भी देखने को मिले। उसी प्रकार लकड़ी की नालियों की प्राप्ति या साक्ष्य मिले हमें। और ये साक्ष्य कहां से मिले हैं भाई? तो ये साक्ष्य अपन ने क्या देखा है कि हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए, तो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, कालीबंगा से प्राप्त हमें देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे तकनीक, तो पहला जल संरक्षण पद्धति इन्होंने विकसित करी। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि जो घर बने हुए होते थे, तो घर का जो मुख्य दरवाजा है वो पीछे की ओर होता था। जो भी ईंट का ये प्रयोग करते थे उसमें अनुपात फिक्स था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जो ये दीवारों का निर्माण होता था या ईंटों को जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग करते थे। तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया भाई, करते थे। चीजें क्लियर भाई? तो अपन ने क्या बोला है कि घरों से ईंट के माध्यम से अपन ने घरों का निर्माण देखा, और जो भी मान लो कि अपन सीमेंट वगैरह का यूज करते हैं, तो ये लोग किसका प्रयोग करते थे भाई? गारे का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि जो जल होता है, जो मुख्य जल होता है, वो नालियों को इन्हें पृथक पृथक करा था। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि बाढ़ के पानी या जल प्रवाह
जल प्रवाह की गति को धीमा करने के लिए, की गति को कम करने के लिए इनके द्वारा सीढ़ीदार इमारतों का निर्माण किया, इमारतों का निर्माण किया। चलो भाई छापो इसको फटाफट। चलो भाई बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला बिंदु लिखना भाई कि यहां पे जो भी नगर थे, नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था, नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था, विभाजित किया गया था। अब विभाजित किया तो इसके दो भाग क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि पहले भाग को क्या बोलते हैं कि दुर्ग, जहां पे शासक निवास करते थे, शासक, और ब्रैकेट में लिख लेना भाई निवास। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि दूसरे भाग को क्या बोलते थे, निचला शहर। क्या बोलते थे भाई, निचला शहर। और निचले शहर में अपन ने क्या बोला है कि कौन निवास करता था, तो अपन ने क्या बोला है कि सामान्य व्यक्ति। कौन निवास करता था भाई, सामान्य व्यक्ति। लेकिन अपवाद के रूप में अपन ने क्या देखा है कि अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर मिले वो दो भागों में बटे मिले, लेकिन धोलावीरा से हमें तीन भागों में नगरों को विभाजित करने के साक्ष्य मिले। तो धोलावीरा को तीन भागों में विभाजित करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि नगरों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता था भाई, दो भागों में विभाजित किया जाता था। पहले भाग को अपन ने क्या बोल दिया, दुर्ग, जहां पे शासक निवास करते थे। दूसरे भाग को अपन ने क्या देखा है कि निचला शहर, जहां पे सामान्य व्यक्ति निवास करते थे। लेकिन अपवाद के रूप में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि धोलावीरा को तीन भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित करा भाई, तीन भागों में विभाजित करा था। और यहाँ पे जल के प्रवाह की गति को कम करने के लिए सीढ़ीदार इमारतों का निर्माण किया था। क्लियर सभी को। और यहाँ पे लकड़ी की नालियों की साक्ष्य की प्राप्ति कहां से हुई है, हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और सड़कें प्रायः कैसी होती थी भाई, सड़कें प्रायः कच्ची होती थी। मोहनजोदाड़ो से हमें पक्की सड़कों के साक्ष्य भी प्राप्त देखने को मिलते हैं। चीजें क्लियर है भाई, फटाफट इसको छाप लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई हो गया सभी का, बढ़े आगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा है कि वैज्ञानिक तकनीक में अपन ने क्या बोला, इनको गणित, माप तोल की पद्धति और तांबा धातु का प्रयोग या ईट उद्योग आदि का विकास देखने को मिलता है। मतलब इनमें ज्ञान था कि ईट का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ अनुपात में, घरों का निर्माण भी अपन कर रहे हैं तो मुख्य दरवाजा पीछे की ओर हो रहा है। और अपन ने क्या देखा है कि यहीं पे नोट कर लेते हैं भाई कि नालियां ढकी हुई हुआ करती थी, नालियां, चलो नेक्स्ट पॉइंट में बना लेते हैं इसको, या फिर यही लिख दे, नालियां ढकी होती थी, ढकी होती थी। और मुख्य पेयजल या जल के स्रोत और इस, तो यहां पे अपन ने क्या देखा है, स्लाइड ही गायब हो गई। चलो भाई स्लाइड ही गायब हो गई तो सारी की सारी। अपन ने लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है बस वो लिख लेना, नई स्लाइड में कर देते अपन कि यहाँ पे जो नालियां होती थी वो प्रायः अपन ने क्या बोला है कि ढकी होती थी।
और मुख्य पेयजल स्रोतों से दूर हुआ करती थी, एक पॉइंट और लिख लेना कि भाई कच्ची ईंट के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। अब ये कालीबंगा कहाँ है, तो इसको टिक के माध्यम से आराम से याद कर लेंगे। भाई राजस्थान में है, तो अपने को जो महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करनी है उनके बारे में अपन लिख लेंगे। क्लियर भाई सभी को? तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि आज मूर्ति निर्माण के बारे में भी जाना, अपन ने वैज्ञानिक कला का विकास देखा इनके बारे में, क्या था क्या नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देना है भाई, हेडिंग दो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था, तो पतन के मत तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग मत प्रदान किए गए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे क्या हुआ था। लेकिन अपन ने वर्तमान में क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था उसका प्रमुख कारण किसको मानते हैं भाई? बाढ़ को मानते हैं। और ये किसने बोला था? तो अपन ने बोला है कि जॉन मार्शल के द्वारा। अब यहाँ पे अलग अलग मत है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस व्यक्ति के द्वारा क्या बोला गया। तो पहली चीज अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये पतन वापस से लिख देता हूं भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की चर्चा कर रहे हैं अपन। तो अपन ने क्या बोला है कि बाढ़ के कारण पतन किसने बोला है भाई? तो जॉन मार्शल ने। किसने बोला है भाई? जॉन मार्शल ने। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि आर्यों के आक्रमण से पतन, ये किसने बोला है? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई मार्टिन विलर। और एक और व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? गार्डन चाइल्ड। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि अनेक व्यक्ति ने भी बोला है कि भाई कि नदियों का मार्ग परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण पतन, ये किसने बोला है? तो अपन ने क्या बोला है कि लिम्ब्रिक महोदय ने। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि भाई इसके पतन के कारणों में ये भी बताया भाई महामारी के कारण इसका पतन हुआ। महामारी के कारण पतन हुआ। अब ये किसने बोला है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? केनेडी महोदय ने। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने बोला है कि भाई पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण पतन। तो ये किस व्यक्ति ने बोला है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? फेयर सर्विस महोदय के द्वारा। उसी प्रकार एक मत और लिख लो भाई कि जलवायु परिवर्तन के कारण पतन। तो ये किसने बोला है भाई? ऑरेल स्टाइन। क्लियर भाई? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अपन ने क्या बोला है कि पतन हुआ। और पतन के अपन ने देखे हैं कि भाई अनेक व्यक्तियों ने अनेक मत प्रदान किए। तो पहला मत अपन ने क्या बोला है कि इस सभ्यता के पतन का एक कारण क्या है? बाढ़। कि बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ है। तो ये कथन किसके द्वारा बोला गया? तो अपन ने क्या बोला है कि जॉन मार्शल के द्वारा। और इसी मत को सर्वमान्य माना गया है। तो इसके साइड में लिखना सर्वमान्य मत। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि भाई आर्यों के
आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो ये किसने बोला है? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई मार्टिन व्हीलर, उन्हीं के साथ गार्डन चाइल्ड व्यक्ति के द्वारा भी ये बोला गया। और अगला बिंदु अपन ने क्या देखा है कि भाई नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो ये किसने बोला है? तो अपन ने क्या बोला है कि लेम्ब्रिक महोदय ने। क्या बोला है भाई? लेम्ब्रिक महोदय ने ये बोला है कि नदियों ने अपने मार्ग में परिवर्तन करा, इसी के कारण इस सभ्यता का विनाश अपने को देखने को मिलता है। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भाई महामारी के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। और इसका पतन का कारण किसने भाई? तो किसने बोली ये चीज? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई केनेडी महोदय के द्वारा। किसने बोला है ये? केनेडी महोदय के द्वारा। उसी प्रकार एक व्यक्ति ने बोला है कि भाई पारिस्थितिकी असंतुलन, अर्थात तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो भी अपने प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में असंतुलन स्थापित हो गया भाई, प्रयोग में असंतुलन स्थापित हो गया। इसी कारण से अपन ने देखा है कि बाढ़, भूकंप वगैरह सारी की सारी चीज आ रही है। तो ये व्यक्ति कौन थे जिनने बोला है? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई फेयर सर्विस महोदय के द्वारा बोला गया। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि भाई जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, इस कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो ये किसने बोला है भाई? ऑरेल स्टाइन के द्वारा। चीजें क्लियर है? जैसे वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि विकास के माध्यम, अपन ने क्या बोला है कि हर देश को, हर समाज को अपने को विकास करना है। तो विकास करना है तो अपन ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकता से दोहन करना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण से अपन देखते हैं भाई अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है। तो इसके कारण क्या है कि आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, अब प्रकृति आपको नुकसान पहुंचा रही है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनेकों कारण थे। अनेकों कारण में अपन ने बोला है कि सर्वमान्य मत कौन सा है? तो बाढ़। अब हो सकता है कि वापस से इसमें खोजें चल रही है कि किस कारण से हुआ है। जैसे कि एक क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हो सकता है कि नाभिकीय यहाँ पे बम भी फेंका गया हो, तो नाभिकीय बम के माध्यम से इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो ये खोज की दृष्टि से अभी चीजें चल रही है, लेकिन वर्तमान में कौन सा मत है? तो भाई बाढ़। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा मत प्रदान किया गया, और 4 ऑप्शन देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे इसी में से। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। चीजें क्लियर भाई सभी को? तो यहाँ पे अपन ने आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ठीक से चर्चा करी है और 3 बिंदु बचे थे। एक तो अपन ने मूर्ति निर्माण के बारे में देखा है, उसी प्रकार आज अपन ने देखा है कि भाई कि इस सभ्यता का पतन कैसे क्या हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में वैज्ञानिक तकनीक का विकास हुआ था या फिर नहीं हुआ था। ये सारी की सारी चीजें अपन ने आज की क्लास में समझी है। क्लियर सभी को? अब यहाँ पे भाई अन्य करके 2-3 पॉइंट और लिख लेना, यहीं पे लिख देता हूं मैं। जैसे कि मन का निर्माण उद्योग या बर्तन निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग कहां पे था? तो भाई अपने को देखा है कि भाई लोथल से इसके साक्ष्य मिले। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि सीप निर्माण उद्योग, सीप से जो भी वस्तुएं बनती थी, तो सीप निर्माण उद्योग ये आपको कहां से देखने को मिला है? तो भाई ये भी आपको लोथल से देखने को मिला है। क्लियर? तो कहीं पे भी फैक्ट में ऐड कर लेना कि सीप निर्माण उद्योग कहां से मिला है? तो लोथल से। मन का निर्माण उद्योग कहां से मिला है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? ये भी लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने संपूर्णतः चर्चा कर ली है। अब यहाँ पे सिर्फ अपने को महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करनी है कि कौन सा स्थल कब खोजा गया, किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया, और इसकी एक महत्वपूर्ण 2-3 तथ्य के बारे में। क्लियर सभी को? चलो भाई इसको फटाफट आप नोट कर लो, फटाफट भाई इसको छाप लो आप। इसके बाद अपन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। चलो भाई हो गया सभी का? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आप सभी को देनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। जैसे पहले स्थल के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो भाई पहला स्थल ही कौन सा है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? हड़प्पा। क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला नगर जो अपने को प्राप्त हुआ था वो कौन सा प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा। अब ये हड़प्पा के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो पहले आपको ऐसी हेडिंग देनी है कि खोज। खोज कब हुई थी भाई इसकी? तो 1921 में। खोजकर्ता के नाम किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया?
तो यहां पे भाई आप सभी जानते हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा। उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या देखा है कि ये वर्तमान में इसकी अवस्थिति कहां पे है, तो इसकी स्थिति वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि भाई ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है, तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। क्लियर सभी को? पेन खत्म हो गया? चलो भाई, और यहां पे भाई अन्य करके यहीं पे लिख लेना। अन्य करके क्या लिखोगे, तो पहला कि इस काल या इस सभ्यता में, इस सभ्यता में खोजा गया यह प्रथम स्थल था, प्रथम स्थल था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा की है। तो पहला नाम अपन ने क्या लिखा, हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में। खोजकर्ता कौन है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, दयाराम साहनी। उसी प्रकार वर्तमान में इसकी अवस्थिति कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो अपन ने बोल दिया भाई पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है, तो ये अपन ने क्या बोल दिया कि रावी नदी। और रावी का एक और नाम परुष्णी मिलेगा, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार अन्य तथ्य के बारे में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि इस सभ्यता में खोजा गया यह प्रथम स्थल था। अब यही आपके क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। इनकी डेट भले याद हो तो करना, तो कोई बात नहीं, सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में लिखेंगे और डेट आपको याद होनी भी नहीं। फटाफट भाई छापो इसको। फिर अपने को मोहनजोदाड़ो के बारे में चर्चा करनी है कि मोहनजोदाड़ो के भाई खोजकर्ता कौन थे, किस नदी के किनारे हमें इसकी प्राप्ति हो रही है, और अन्य तथ्यों के बारे में भी। चलो भाई, हो गया। अब यहाँ पे रुकना इसलिए पड़ता है कि भाई कुछ बच्चे यहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है उनका भी। चलो भाई, हो गया। एक पॉइंट और लिख लो। इस सभ्यता का यह क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा स्थल है, दूसरा बड़ा स्थल है। क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा बड़ा स्थल है। हो गया भाई सभी का। चलो बढ़े आगे। ऐसे ही जब अपन ने हड़प्पा के बारे में जानकारी एकत्रित करी, अब दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है भाई, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। तो यहां पे अपन ने देखा है कि पहला बिंदु खोज कब हुई भाई इसकी, तो खोज अपन ने क्या बोला है कि 1922 में। खोजकर्ता कौन है इसके, सभी जानते हैं भाई, राखलदास बनर्जी। 2-3 बार इसके बारे में अपने कॉपी में ही लिखा होगा, राखल दास बनर्जी। इसकी अवस्थिति कहां पे है, इसकी अवस्थिति अपन ने कहा देखी है भाई कि वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। इसका नाम ना भी लिखे तो भी चलेगा भाई, पाकिस्तान किसी काम का देश नहीं है। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि एक किस नदी के किनारे था, तो अपन ने क्या बोला है भाई, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि अन्य तथ्यों के बारे में कि इस सभ्यता में खोजा गया दूसरा बड़ा स्थल, दूसरा स्थल।
उसी प्रकार भाई इसको मुर्दों का टिला भी बोलते हैं, मुर्दों का टिला भी कहा जाता है। यहां से हमें वृषभ मूर्ति, वृषभ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। लिखते चलो भाई। पहला अपन ने क्या देखा है, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई है, तो 1922 में। इसके खोजकर्ता कौन है, तो अपन ने क्या देखा है कि राखलदास बनर्जी। इसकी अवस्थिति कहां पर है, तो अवस्थिति अपन ने क्या बोल रहा है कि वर्तमान के पाकिस्तान में। किस नदी के ये किनारे है, तो अपन ने बोल दिया सिंधु नदी के किनारे है। और अन्य तथ्यों के बारे में अपन ने क्या बोला है कि इस सभ्यता में खोजा गया, ये दूसरा स्थल था। इसे मुर्दों का टिला भी कहा जाता है और यहाँ से हमें वृषभ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ऐसे और पॉइंट लिखोगे तो अपन ने बीच बीच में लिख चुके हैं। जैसे मान लो कि हड़प्पा में अपने को कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले, कब्रिस्तान एज, कब्रिस्तान 837, तो वहां पे अपन ने नोट क्यों नहीं करा है, क्योंकि आपके नोट्स में पहले से वो एड है। तो यहाँ पे अपन वो चीज एड करेंगे कि जो अपन ने कंपाइल नहीं कराई है। क्लियर भाई, छापते चलो फटाफट, फिर अगले बिंदु की चर्चा करते हैं अपन। तो पहला अपन ने हड़प्पा की बात करी, उसके बाद मोहनजोदाड़ो की बातचीत करी। अब तीसरे नंबर पर अपन चलते हैं भाई आगे की स्लाइड में, बढ़े आगे। चलो भाई यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये दूसरा स्थल अपन यहां लिख देता हूं भाई। तो यहां पे लिख लेना, खोजा गया दूसरा स्थल था। और सबसे बड़ा स्थल भी था। एक पॉइंट और लिख लो, इस सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल। क्लियर भाई, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भाई, मोहनजोदड़ो। छापते चलो, नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं भाई अपन। तीसरा स्थल लिखना, तीसरा स्थल कौन सा है भाई, लोथल। लोथल। अब इसको याद कैसे करोगे, तो पहले ट्रिक समझ लो। अपन ने क्या देखा है कि लोथल वर्तमान में कहां पे, बस ये आपको याद रखना है कहां पे भाई, तो वर्तमान के गुजरात में। कहां पे भाई, गुजरात में। अभी वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि देश के प्रधानमंत्री कहां के, तो वो भी गुजरात के हैं। तो इसको याद कैसे करोगे, तो अपन ने क्या बोला है कि वर्तमान में मान लो कि भाई बीजेपी की सरकार है, भाई कभी ना कभी तो कांग्रेस की सरकार आई है, और कभी ना कभी मान लो कि कांग्रेस की सरकार आ गई। तो अपन देखते हैं कि जो कार्य बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ कर रही है, वही कार्य कांग्रेस पार्टी किसके साथ करेगी, बीजेपी के साथ। तो अपन ने पहली चीज क्या देखी है कि यहाँ पे किस नदी के किनारे है, तो अपन ने क्या बोला है कि भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है भाई, भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज किसने करी थी, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, एस.आर. राव के माध्यम से। तो वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि जो अपने प्रधानमंत्री ये कहाँ के हैं भाई, गुजरात के। और ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं भाई, राव साहब समझ रहे हैं। अब ये राव साहब समझ रहे हैं, तो जब भी कांग्रेस की पार्टी आई है सत्ता में, तो इनको क्या करना पड़ेगा भाई, भोगना पड़ेगा कि जो कार्य भी कांग्रेस के साथ कर रहे हैं वही कार्य हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ करे। तो यहाँ पे लोथल अपन ने क्या जाना है कि लोथल वर्तमान में कहां पे अवस्थित है, गुजरात में। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ये स्वयं को क्या समझ रहे हैं भाई, राव साहब। तो इनको कभी ना कभी भोगना पड़ेगा जब सरकार में परिवर्तन होगा। चीजें क्लियर सभी को, चलो भाई। तो यहाँ पे नोट करना, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हेडिंग क्या दी है, लोथल। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या बोला है कि भाई इसकी अवस्थिति कहां पे है, कहां पर स्थित है ये, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई गुजरात में। उसी प्रकार किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम अपन ने क्या लिखा, भोगवा नदी। खोजकर्ता कौन है भाई इसके, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, एस.आर. राव। मोदी जी कहाँ के भाई, गुजरात के। खुद को अभी क्या समझ रहे हैं, राव साहब। जब भी कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आएगी तो इनको क्या करना पड़ेगा भाई, भोगना पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, लिखते चलो भाई फटाफट। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट
अब अन्य में लिखते चलो। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार अन्य में लिखना कि यहां से हमें गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह, गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या देखा है कि यहां से हमें मदभांड पर पंचतंत्र में लिखित चालाक लोमड़ी की कहानी लिखी मिलती है। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि अवस्थिति देख ली कहां पे भाई, गुजरात में है। नदी कौन सी, भोगवा नदी। खोजकर्ता कौन है, तो एस आर राव। अन्य के बारे में अपन ने क्या जाना है कि यहाँ पे इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो की भी संज्ञा दी जाती है। यहाँ से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ से एक मदभांड या बर्तन मिला है जिसपे अपने को पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी देखने को मिलती है लिखी हुई। चलो भाई छापो इसको फटाफट, फिर अपन चौथे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। चलो हो गया सभी का, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो चलो भाई चौथा नंबर लिखना, कालीबंगा। अब इसको याद कैसे करोगे? कालीबंगा भाई कहां पे, बस इतना सा याद रख लो। कालीबंगा है भाई राजस्थान में। कहां है भाई? राजस्थान में। तो यहां से अपने को क्या साक्ष्य मिले, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई गर्मी भयंकर पड़ती है यानी कालीबंगा, सॉरी अपने राजस्थान में, तो गर्मी भयंकर पड़ने वाली है। अब गर्मी पड़ रही है तो अपन ने क्या बोला है कि ये किस नदी के किनारे है, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, घग्गर नदी के। अब कभी मान लो कि भाई राजस्थान अपन कभी घूमने जाएंगे तो भाई सारे के सारे लोग कैसे हो जाएंगे, काले हो सकते हैं। अब काले होंगे तो अपन ने उनसे क्या बोली कि भाई चुपचाप घर में बैठ जाओ। तो याद कैसे करोगे, कालीबंगा है कहां पे, तो राजस्थान में। और राजस्थान में क्या पड़ती है भाई, गर्मी पड़ती है। इसीलिए अपन ने लोगों से क्या बोला है कि चुपचाप कहां पे रहना है भाई, आपको घर में रहना है। इसी प्रकार खोजकर्ता के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो खोजकर्ता कौन है भाई, अमलानंद घोष। तो यहाँ पे अमलानंद को भाई आंवला से याद रख सकते हैं अपन, कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि जहां पे अपन आंवले खाने जाते थे वो भी सारे कैसे हो गए, सारे के सारे अपन ने क्या देखे कि भाई गर्मी के कारण काले हो गए। क्लियर? उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं भाई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। और अग्निकुंड का संबंध भी किससे है भाई, तो अपन ने क्या बोल दिया, गर्मी से। तो एक शब्द याद रखना है कि कालीबंगा में गर्मी। कालीबंगा में भाई जैसे ही गर्मी आएंगे तो अपन ने क्या बोला है कि चुपचाप घर में जाके बैठो। तो किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी, तो घर आ गया इसमें। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि अग्निकुंड में भी आग जल रही है, तो इसके साक्ष्य भी कहां से मिले, कालीबंगा से। इसे खोजकर्ता कौन है, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, अमलानंद घोष। तो इसको आंवला से याद रख सकते हैं कि भाई ये आंवला थे, इस चक्कर में अपन ने बोला है कि वो भी काला हो गया। तो कालीबंगा लिखो भाई इसमें। इसकी अवस्थिति कहां पे है, तो अवस्थिति अपन ने क्या बोला है कि भाई राजस्थान में। कहां पे है, राजस्थान में। किस नदी के किनारे है, या फिर इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता के रूप में अपन ने क्या लिखा, अमला आनंद घोष। उसी प्रकार आपने देखा है कि किस नदी के किनारे है, नदी में क्या लिख दिया भाई, घग्गर नदी। अन्य में अपन ने यहां पे क्या लिख दिया कि अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें यहां से।
अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। चलो भाई, तो कालीबंगा अवस्थिति कहां पे? वर्तमान में राजस्थान। खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष। उसी प्रकार नदी के बारे में चर्चा करी, तो नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। अन्य के बारे में अपन ने क्या देखा है कि यहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। चीजें क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई, लास्ट एक और लिख लेते हैं, उसके बाद अपन कल समझेंगे इसके बारे में सारी चीजें। चलो, 5वें नंबर पे हेडिंग देना रोपण। किसको याद रखना है भाई? स्वतंत्रता पश्चात रोड पर यज्ञ। रोड पर यज्ञ। तो पहली चीज, अवस्थिति कहां पे? तो अपन ने बोला भाई पंजाब में। अवस्थिति पंजाब, अपने भारत वाले पंजाब, क्योंकि अपन ने देखा है भाई पाकिस्तान में भी पंजाब है। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे नदी लिखी, तो नदी कौन सी है? तो सतलज नदी। सतलज नदी। खोजकर्ता कौन है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त शर्मा। अन्य में लिख लो भाई। तो स्वतंत्रता पश्चात खोजा गया प्रथम स्थल कब हुआ था भाई? स्वतंत्र 1947 में। तो उसके बाद खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? तो रोपण। उसी प्रकार यहां पे अपने को मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे रोपण में अपन ने ट्रिक क्या बनाई थी भाई? स्वतंत्रता के पश्चात रोड पे आपको यज्ञ करना है। तो रोड से अपन ने क्या देख लिया भाई? रोपण बनाया। और यज्ञ से अपन ने क्या बना लिया? यज्ञदत्त शर्मा। और स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया है पहला स्थल। तो पहली अवस्थिति अपन ने कहा देखा है? कहाँ है भाई? पंजाब में। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी। खोजकर्ता कौन है? तो अपन ने देखा है कि यज्ञदत्त शर्मा। इसी प्रकार अन्य में अपन ने क्या देखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया यह प्रथम स्थल था। और यहाँ पे मानव के साथ अपन ने क्या देखा है कि कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज अपन ने भाई 5 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करी है, 4-5 और बचे हैं। तो जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो अपन वैदिक काल पढ़ेंगे। और वैदिक काल पढ़ने से पहले अपने को क्या देखना है कि जो 4-5 बिंदु बचे हैं, तो 10 से 15 मिनट में पहले वो निपटाएंगे। उसके बाद वैदिक काल अपन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। क्लियर? उम्मीद है भाई सब नोट्स बना रहे हैं अपने साथ में। इस जो भी अपना लेक्चर है इसको लाइक करना है, आप सभी को सब्सक्राइब करना। और कुछ भी ऐसा लगता है कि सर इसमें कुछ समस्या आ रही है, तो आप कमेंट में भाई बोल सकते हो कि सर आप ऐसा सुधार कर सकते हो। क्लियर सभी को? भाई धन्यवाद सभी को। आज के लिए मिलते हैं भाई कल की क्लास में।